Assalamu alaikum. Here Shamshad Ahmed. Today topic that we discuss is spectrometry. So first of all, we talk about what is spectrometry. Spectrometry also known as spectroscopy. मतलब spectrometry को हम spectroscopy भी कहते हैं. It is scientific technique used to analyze the interaction between matter and electromagnetic radiation. इंट्रैक्शन मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है उसको एनालाइज करने की जो टेक्निक होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं. इट इन्वॉल्व द मेजरमेंट एंड स्टडी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. मतलब इसमें मेजरमेंट होती है और स्टडी होती है कि इसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. मतलब उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के फंक्शन के लिए. दिस एनालिटिकल मेथड इज़ एम्प्लॉयड इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड. इसको मुख्तलिफ साइंटिफिक फील्ड में एना जो होता है वो एम्प्लॉय किया जाता है, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड बायोलॉजी है. टू गेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और मैटर की जो खसूसियात हैं उनको हासिल करने के लिए इस टेक्निक को एम्प्लॉय किया जाता है मुख्तलिफ फील्ड में, सच एज फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है और बायोलॉजी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स की. टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री. There are four basic types of spectrometry: mass spectrometry, atomic observation spectrometry, atomic emission spectrometry, and nuclear magnetic resonance spectrometry. So first of all, we talk about mass spectrometry. Mass spectrometry analytical tool useful for measuring the mass to charge ratio. मास टू चार्ज रेशो को जो M/Z जो रेशो है उसको मेजर करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया है उसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री. और वन और मोर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सैंपल. मतलब जो सैंपल में एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं उनके मास टू चार्ज रेशो मालूम करने के लिए जो एनालिटिकल टूल इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री. दिस मेजरमेंट कैन ऑफ्टन बी यूज टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सैंपल कंपोनेंट एज वेल. जो सैंपल में कंपोनेंट होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट मालूम करने के लिए उनका मालूम करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री. नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री की. इन फिजिक्स एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्प्शन एंड emitted बाय एटम्स. ठीक है, वो स्टडी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उनकी एब्जॉर्प्शन होती है या एमिटेड होती है बाय एटम. जो एटम के ज़रिए वो एब्जॉर्ब होते हैं या एमिटेड होते हैं उसको हम जो फिज़िक्स में जो इसकी स्टडी है उसको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री. सिंस यूनिक एलिमेंट हैव यूनिक एमिशन स्पेक्ट्रा. ठीक है, जो यूनिक एलिमेंट है, नायाब एलिमेंट, उनकी जो मतलब एमिशन है, एमिशन स्पेक्ट्रा है वो भी यूनिक है. एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ अप्लाइड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन की डिटर्मिनेशन के लिए जो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ किया जाता है. इट कैन बी डिवाइडेड बाय एटोमिन एटोमाइजेशन सोर्स और बाय द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज. ठीक है, इसको मतलब एटोमाइजेशन के लिए डिवाइड किया जाता है या टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री जिसको हम AAS भी कहते हैं, is the analytical technique used to determine the concentration of specific element in a sample. जो एलिमेंट होते हैं एक सैम्पल में उनकी कंसनट्रेशन जो होती है मालूम करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं AAS. इट इज़ अ वाइडली एम्प्लॉयड इन वेरियस फील्ड. जिसको वेरियस फील्ड में एम्प्लॉय किया जाता है सच एज इन्वायरमेंटल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री एंड मोर. मतलब इसको हम एनवायरमेंटल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल, फूड और बेवरेज में इस्तेमाल करते हैं. द प्रिंसिपल बिहाइंड AAS इज़ बेस्ड ऑन द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. जो लाइट की अब्जॉर्प्शन होती है उस पर बेस होता है बाय
बाय द एटम ऑफ एलिमेंट बीइंग एनालाइज, जो कि एटम होते हैं एलिमेंट के, उनको जो उनको भी एनालाइज किया। व्हेन अ सैंपल कंटेनिंग द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज इंट्रोड्यूस इनटू एएस इंस्ट्रक्ट, जब सैंपल जिसमें एलिमेंट जो होते हैं इंटरेस्ट का जो एलिमेंट होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब एएस के इंस्ट्रूमेंट में। ये आप ऊपर तस्वीर में देख सकते हैं, ये एएस का जो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है, उसमें होलो कैथोड है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं फ्लेन में, फ्लेन से जो होती है उसके बाद जो सैंपल जो होता है वो सोल्यूशन जो होता है वो निकलता है जब उसको हीट अप किया जाता है। उसके बाद इट इज़ अटोमा द atomize the atomize converting the element into their gaseous atomic state, उनको gaseous atomic state में जो एटम है वो कन्वर्ट कर देते हैं। these atomized sample is the exposed to a light source that emits a sample wavelength corresponding to the element being analyzed. here the ba- Here are the basic step involved in atomic observation structure, ये जो बेसिक स्टेप हैं जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीट्री में इन्वॉल्व होते हैं। सैंपल की जो होती है प्रिपरेशन होती है, जो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट होती है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में कैलिब्रेशन होती है। फोर्थ स्टेप में एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट होती है। और फिफ्थ जो स्टेप है उसमें क्या होता है, लाइट सोर्स होता है। सो फर्स्ट एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री, जो नेक्स्ट टाइप है। इट इज़ द एनालिटिकल टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ emitted लाइट। जो इंटेंसिटी ऑफ emitted लाइट है उसकी मेजरमेंट करके जो मतलब एलिमेंटल कंपोजिशन को डिटरमाइन करने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसको हम AES भी कहते हैं। इट इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड इन वेरियस फील्ड, इसको मुख्तलिफ फील्ड में अप्लाई किया जाता है, सच एज केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी एंड मेचूरिटी। टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए जो कि सैंपल में प्रेजेंट होते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ एटम इन अ सैंपल। एक्सट्रैक्शन ऑफ एटम को जो सैंपल में प्रेजेंट होते हैं उनको इन जो होती है एमिशन होती है, वो इसका बेसिक प्रिंसिपल है। टू हायर एनर्जी लेवल यूज्ड एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, द एक्सट्रैक्शन कॉल द इलेक्ट्रॉन इन द एटम टू मूव टू हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। जो एक्सट्रैक्शन होती है, जो एक्सट्रैक्टेड स्टेट होती है, वो क्या करती है, कॉज करती है इलेक्ट्रॉन को जो एटम में प्रेजेंट होते हैं टू मूव इन हायर एनर्जी स्टेट की जन्म मूव करने के लिए। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट, जब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होते हैं फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड स्टेट से, देयर रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट फोटोन, ठीक है। वो लाइट फोटोन की सूरत में जो कहते हैं एनर्जी जो होती है वो रिलीज करते हैं। द प्रोसेस कैन बी समराइज्ड इन अ फॉलोइंग स्टेप, ये फॉलोइंग स्टेप में समराइज होता है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है सैम्पल प्रिपरेशन, एंड सेकंड स्टेप जो है वो एक्सट्रैक्शन है। जो थर्ड स्टेप है वो ओमिशन है, एंड जो फोर्थ स्टेप है वो स्पेक्ट्रल एनालिसिस है। जो फिफ्थ स्टेप है वो क्वांटिफिकेशन है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, जो नेक्स्ट इसकी टाइप है, NMR स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको कहते हैं। इज़ अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक, जो पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक होती है यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। स्ट्रक्चर, डायनामिक्स और कंपोजिशन जो मॉलिक्यूल की होती है उसको जो स्टडी करने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR spectroscopy is widely utilized in various scientific
डिसिप्लिन, इसको मुख्तलिफ साइंटिफिक डिसिप्लिन में एम्प्लॉय किया जाता है, सच एज केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, मटेरियल साइंस है एंड मेडिसन है। स्टेप ऑफ एन एम आर, जो एन एम आर के स्टेप होते हैं, द की स्टेप इन्वॉल्व एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी आर द फॉलोइंग। ये स्टेप होते हैं, सैंपल की प्रिपरेशन होती है, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, रिलैक्सेशन होती है, एक्सट्रैक्शन होती है, सिंगल एक्यूसेशन होती है और डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री इन्वॉल्व द इंटेंशन ऑफ लाइट विद मैटर। ठीक है, अट्रैक्शन होती है लाइट की विद मैटर, मैटर के साथ जो अट्रैक्शन होती है, ये इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसका, स्पेक्ट्रोमेट्री का। व्हेन लाइट पास थ्रू द इंटरेक्ट विद द सैंपल, जब लाइट जो थी वो पास होती है थ्रू पास होती है या इंटरेक्ट करती है विद सैंपल, सैंपल के ज़रिए, इट अंडर गो सेंटर चेंज, इनमें कुछ खसूस कुछ चेंज आती हैं डैट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जो कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट द सैंपल, सैंपल के ज़रिए, सैंपल के अबाउट कंपोजिशन एंड करैक्टरिस्टिक्स, सैंपल की कंपोजिशन और करैक्टरिस्टिक्स के लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। हेयर अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये ब्रीफ जो है वो एक प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, लाइट जो होता है वो सोर्स होता है, फिर सैंपल की इंट्रैक्शन होती है, वेवलेंथ सिलेक्शन होती है, डिटेक्शन होती है और डाटा एनालिसिस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ पावरफुल एंड एनालिटिकल टेक्निक यूज टू स्टडी द इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो इंट्रैक्शन की स्टडी होती है, उसके लिए टेक्निक जो यूज़ करते हैं उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्ड मयरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की मैयर की जाती है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के फंक्शन के लिए। दिस टेक्निक फाइंड एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड, इसकी मुख्तलिफ फील्ड में एप्लीकेशन होते हैं। ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इसकी एबिलिटी के वजह से जो कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस, जो कि सबस्टांस की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सम कॉमन एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इंक्लूड, जिसकी जो कॉमन एप्लीकेशन है वो ये है, केमिकल एनालिसिस होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ वाइडली यूज्ड इन केमिस्ट्री टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई सबस्टांस, जो केमिस्ट्री में इसको अप्लाई किया जाता है टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए सबस्टांस। टेक्निक लाइक यूवी, वीआईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी, infrared spectroscopy and atomic absorption spectroscopy are employed for analysis of organic and inorganic compound। ठीक है, ये जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालिसिस के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। मेटल आयन के लिए एंड वेरियस फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के एनालिसिस के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। Environmental monitoring, spectroscopy play a important role in monitoring and analyzing environmental pollutant and contamination। ठीक है, उसको इन्वायरमेंटल की मॉनिटरिंग करने के लिए और इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट को एनालाइज करने के लिए मॉनिटर किया जाता है। फोरेजन एनालिसिस, forensic analysis, spectroscopy aid in forensic investigation by identify and analyzing trace evidence। जो एविडेंस को ट्रेस करने के लिए भी इसको एम्प्लॉय किया जाता है फोरेंसिक एनालिसिस में, सच एज ड्रग में और एक्सप्लोजिव एंड गन शूट रेजिड्यूज। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अप्लाई इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर क्वांटिफाई कंट्रोल एंड ड्रग एनालिसिस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसको एम्प्लॉय किया जाता है आइडेंटिफाई क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए और ड्रग एनालिसिस के लिए। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी
are used to characterize ड्रग कंपाउंड। ठीक है, इनको ड्रग कंपाउंड को करेक्टराइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। डिटरमाइनिंग देयर प्योरिटी, उनकी प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। एंड आइडेंटिफाई ए पोटेंशियल इम्पोरिटी, और पोटेंशियल इम्पोरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है एस्ट्रोनॉमी। Astronomers are use spectrometry to study the light emitted or absorbed by celestial object। ठीक है, celestial object जो light emitted और absorb करते हैं उनकी स्टडी करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स जो स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। दिस हेल्प देम डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ स्टार, ग्लेशियर, गैलेक्सीज एंड अदर एस्ट्रोनोमियल फिनोमेना। ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ स्टार की कंपोजिशन करने के लिए और गैलेक्सी की डिटरमाइनिंग के लिए इनकी हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ बायोमेडिकल बायोमेडिकल रिसर्च। Spectrometry is utilized in medical research to study बायोमोलिक्यूल की स्टडी के लिए जो होती है इसको बायोमेडिकल रिसर्च में यूज किया जाता है। सच एज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के लिए फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आर एम्प्लॉयड टू अंडरस्टैंड सेलुलर प्रोसेस एंड डायग्नोसिस डिजीज। जो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है और रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको एम्प्लॉय किया जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए सेलुलर प्रोसेस एंड डायग्नोसिस डिजीज़, सेलुलर प्रोसेस और डायग्नोसिस के लिए। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूज टू इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड प्रोडक्ट। इसको क्वालिटी और सेफ्टी जो होती है वो फूड प्रोडक्ट की उसको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाय एनालाइजिंग न्यूट्रिशनल कंपोनेंट कंटेंट, न्यूट्रिशनल कंटेंट जो होते हैं जो उसमें फूड में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको एनालाइज करके डिटेक्टिंग कंटेमिनेट्स एंड मॉनिटरिंग एडेक्टिविटीज़। जो कंटेमिनेंट होते हैं जो फूड में उनको डिटेक्ट करने के लिए और उनको मॉनिटर करने के लिए। ये था स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।